Hello students, today I am providing you question answers of 5th poem of class 12th. The title of the poem is A Roadside Stand. So let's start simple answers with their Hindi explanations. Question number 1. The city folk who drove through the countryside hardly paid any heed to the roadside stand or to the people who ran it. जो सिटी में रहने वाले पीपल हैं, लोग हैं, जो वहाँ गाड़ी चला करके वहाँ जो विलेज साइड से गुजरते थे, इन शॉप्स के आगे से जो रोड साइड पर हैं, छोटे छोटे स्मॉल शॉप्स हैं, वो मुश्किल से उनके ऊपर कोई ध्यान देते थे, ऐसे लोगों के ऊपर जो लोग इसे चलाते थे. इफ़ इट एट ऑल दे डिड, यदि वो ऐसा करते थे, इट वॉज टू कंप्लेन. विच लाइन्स ब्रिंग्स दिस आउट, ये एक शिकायत थी, ये किस लाइन से पता चलता है. वॉज देयर कंप्लेंट अबाउट, और किस बारे में ये शिकायत थी. आंसर. द सिटी फोक हु ड्रोव थ्रू द कंट्री साइड हार्डली पेड एनी अटेंशन टू द रोड साइड स्टैंड शॉप इन द शेड. ये जो गांव के लोग हैं, छोटी छोटी शॉप्स बना देते थे और ये रोड साइड्स पर, जिसलिए कि कुछ छोटी चीज़ों को लेकर ये सोच कर के शायद लोग खरीदेंगे. द सिटी फॉक हु ड्रोव थ्रू द कंट्री साइड, जो सिटी के लोग हैं, जब अपनी गाड़ी से इनके पास से गुजरते हैं गांव की छोटी छोटी शॉप्स के आगे से, ये मुश्किल से इनके ऊपर ध्यान देते हैं. दे हैड नो सॉफ्ट कॉर्नर, उनके हृदय में कोई दया नहीं है. इन देयर हार्ट फॉर दीज पीपल, इन लोगों के लिए. इंस्टेड ऑफ बाइंग दे मेक कंप्लेंट अगेंस्ट दैम. एक तो वो सामान नहीं खरीदते, इसके अलावा वो इसके विरुद्ध में एक शिकायत भी करते हैं इन लोगों के विरुद्ध में. द सिटी फॉक डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन द थिंग्स, वो कहते हैं इन्होंने सारी सुंदरता को बिगाड़ दिया है. द सिटी फॉक डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन देयर थिंग्स ऑफर्ड फॉर सेल, और सिटी के लोग कोई भी अपना कोई रुचि नहीं दिखाते उन चीज़ों के ऊपर जो इन गांव के लोगों ने बेचने के लिए प्रस्तुत की हुई हैं. लाइक वाइल्ड बेरीज, जैसे जंगली बेर, एंड गोल्ड स्क्वैश एक वेजिटेबल है, एंड सिल्वर वॉट्स ये भी वेजिटेबल है, एट्सेट्रा. ये जो चीज़ें इनको अट्रैक्ट नहीं करती सिटी के लोगों को. एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, और वो शिकायत करते हैं कि इन्होंने जो यहाँ पर अपने जो साइन बोर्ड लगा रखे हैं, उनको भी इन्होंने इसकी सुंदरता को बिगाड़ दिया है. और इन साइन बोर्ड्स में विद एंड टर्न रॉन्ग एंड स्टैंड एज टर्न रॉन्ग, और वो इसमें कमियाँ निकालते हैं कि उन्होंने जो इसके अल्फ़ाबेट्स हैं वो भी गलत तरीके से लिखे हुए हैं. दीज लाइन्स ब्रिंग आउट, ये लाइन हमको बताती है कि देयर कंप्लेंट दैट द कंट्री पीपल हैड स्पॉइल्ड द साइट ऑफ द लैंड, कि वो ये कहते हैं कि जो विलेज के लोग हैं, इन लोगों ने यहाँ के सुंदर दृश्य को भी बर्बाद कर दिया है. द सिटी पीपल ओनली स्टॉप देयर टू इंक्वायर द फार्मर्स प्राइजेस, जैसी सिटी के लोग वहाँ कभी रुकते भी थे तो केवल उनसे किसानों की कीमतें पूछने के लिए. टू टर्न बैक और इंक्वायर द वे, और या मुड़ने के लिए या फिर वो आगे रास्ता पूछने के लिए. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट वाज द प्लियर ऑफ द फॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड. यहाँ पर क्या एक रिक्वेस्ट है वो उन लोगों की, गांव के लोगों की, जो कि रोड साइड पर अपने छोटे छोटे शॉप्स लगाते हैं. आंसर. द पीपल हु एस्टेब्लिश द रोड साइड स्टैंड, जो लोग, गांव के लोग जो छोटी छोटी रोड साइड्स पर शॉप लगा लेते हैं, उनकी एक अपील है, रिक्वेस्ट है सिटी पीपल से, लोगों से. दे वांटेड देम टू स्पेंड सम मनी, वो चाहते थे कि सिटी के लोग कुछ पैसा उनके ऊपर खर्च करें. बाइंग थिंग्स ऑफर्ड इन द देयर रोड साइड स्टैंड, और जो रोड साइड स्टैंड पर चीज़ें लगाई गई थी उनमें से वो कुछ खरीदें. इट वुड बी नॉट बी जस्टिफाइड टू से दैट दे हैंड आउट फॉर ब्रेड, और उनके लिए ऐसा सोचना कि वो बैगिंग कर रहे हैं, ये गलत होगा. ऐसा कंट्री के लोग कहते हैं, विलेज के लोग कहते हैं. दे हैड द डिज़ायर टू फ्लरिश लाइक द सिटी पीपल, उनके अंदर भी एक इच्छा है कि वो फले फूलें सिटी के लोगों की तरह. दे वांटेड टू बी सेव्ड फ्रॉम बीइंग ruined एंड पेरिश्ड, वो चाहते थे कि वो भी, उनको ये सिटी के लोग उनकी दुकानों से सामान खरीदें और उनको बचाएं बर्बाद होने से और विनाश से. क्वेश्चन नंबर 3. The government and other social services agencies appear to help the poor rural people. ये जो सरकार है, गवर्नमेंट है, और उसके बाद जो सामाजिक जो सर्विस सेवा प्रदान करने वाली एजेंसीज़ हैं, वो अपीयर होती हैं, उपस्थित होती हैं ये हेल्प करने के लिए कि वो हेल्प करेंगी पुअर ग्रामीण लोगों की. बट एक्चुअली डू देम नो गुड, पर वास्तव में वो उनके लिए कुछ नहीं करती हैं. पिक आउट द वर्ड्स, ऐसे शब्दों को ढूंढिए, एंड फ्रेजेस या वाक्यांशों को ढूंढिए दैट द पोइट यूजेस टू शो देयर डबल स्टैंडर्ड्स, कि पोइट ने जो यूज़ किया गया है इसमें इन शब्दों का या ऐसे वाक्यांशों को जो दिखाते हैं ये लोग दोहरा
स्टैंडर्ड मानदंड अपनाते हैं। आंसर द गवर्नमेंट एंड अदर सोशल सर्विस एजेंसीज, जो सरकार है और दूसरी सामाजिक जो सेवा की एजेंसीज हैं जो हेल्प के लिए उपस्थित होती हैं पुअर लोगों के, ग्रामीण लोगों के लिए, बट एक्चुअली दे डू गुड नो गुड टू देम, लेकिन वास्तव में वो उनके लिए कोई मदद नहीं करती हैं। बिग एंड फॉल्स प्रोमिसेस आर मेड, बड़ी और है ना झूठी उनसे वायदे किए जाते हैं, आर ड्यूब्ड बाय देयर सो कॉल्ड बेनिफिशिएंट्स, और उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है उनको उन लोगों के द्वारा जो कहते हैं हम तुम्हारे लाभ के लिए काम करेंगे। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स, ऐसा वो कंट्री के लोग कहते हैं, उनको दिन में स्वप्न दिखाए जाते हैं दैट द पार्टी इन द पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, लेकिन जो पार्टी है वो उनसे पावर में ये प्रॉमिस करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। द रूलिंग पार्टी मेक देम एश्योर, और जो रूलिंग पार्टी होती है उन्हें आश्वस्त करती है दैट दे विल बी बेनिफिटेड, उनको लाभ पहुंचाया जाएगा, एंड प्रॉमिस्ड इन मैनिफेस्टोज, और उनके मैनिफेस्टोज में जो घोषणा पत्र होते हैं उनमें ये वो दावा करते हैं, वायदा करते हैं, और इन मूविंग पिक्चर्स और जो उनको दिवा स्वप्न दिखाते हैं उनमें ये वायदे करते हैं इन ग्रामीण लोगों के साथ। दीज बीस्ट ऑफ प्रे, ये बेचारे शिकार बन जाते हैं इनका, इन लोगों का, एक्सप्लॉइट द पुअर पीपल, और ये जो लोग हैं सो कॉल्ड जो गवर्नमेंट या एजेंसीज हैं ये इनको शोषण करती हैं गरीब लोगों का, एंड दे आर कंपेल्ड टू लिव इन विलेजेस, और उनको बेचारों को मजबूर किया जाता है गांव में रहने के लिए। दे आर प्रॉमिस्ड दैट दे विल बी सेटल्ड नियर द थिएटर्स एंड स्टोर्स, और उनके साथ ऐसा वायदा किया जाता है कि जब चुनाव जीत जाएंगे, पावर में आने के बाद वो उनको ऐसी ज़िंदगी देंगे कि जिससे थिएटर्स पास होंगे और बड़े बड़े स्टोर्स होंगे उनके पास में। दे आर एश्योर्ड, उनको आश्वस्त किया जाता है टू बी केप्ट अवे फ्रॉम द वरीज, कि उनकी सारी चिंताओं को ले लिया जाएगा। वाइल ग्रीडी पर्सनस, लेकिन ये जो ग्रीडी पर्सनस हैं, ये जो लालची लोग हैं, कुछ थोड़े से लोग हु प्रिटेंड टू बी देयर वेल विशर्स, जो बहाना बनाते हैं उनके बहुत ज़्यादा वफादार हैं या उनका भला सोचने वाले हैं, टेक द एडवांटेज ऑफ देयर इनोसेंस, उनके भोलेपन का लाभ उठा जाते हैं। दे डिसीव दैम, वो उन्हें चीट करते हैं, एंड दीज इनोसेंट पीपल, और ये जो भोले भाले निरीह प्राणी हैं, दीज ग्रीडी डूअर्स मेक प्लान्स कनिंगली, लेकिन ये जो चालाक लोग हैं ये बड़ी चतुरता से, बहुत कनिंगली, चालाकी से क्या ऐसी योजनाएं बनाते हैं टू फूल दैम, उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए, अंडर द कवर, और उसके अंदर ये क्या करते हैं, इन झूठे प्लान्स के ऊपर से दिखा करके एक्सप्लॉइट देम, उनका शोषण करते हैं जितना वो कर सकते हैं एट देयर मैक्सिमम। दे स्नैच अवे पीसफुल स्लीप ऑफ कंट्री फॉक, और ये उन इस तरीके से उनकी जो शांतिपूर्ण नींदें हैं, चैन की नींद भी हमेशा के लिए छीन लेते हैं, उनके जीवन का चैन छीन लेते हैं इन ग्रामीण लोगों का। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द चाइल्डिश लॉन्गिंग, एक बच्चे जैसी क्या डिज़ायर है, इच्छा है, दैट द पोइट रेफर्स टू, जिसको पोइट ने बताया, वाई इज़ इट वेन, ये क्यों निरर्थक है। आंसर, द पोइट रेफर्स द चाइल्डिश लॉन्गिंग, वो पोइट कहता है जो उसकी एक इच्छा है वो ऐसी लगती है जैसे कि एक बच्चे की डिज़ायर है, एज वेन डिज़ायर, बेकार की ये इच्छा है, किसकी, ऑफ कंट्री फॉक, किसके लिए कह रहा है कवि, जो ग्रामीण लोग हैं, हु एस्टेब्लिश रोड साइड स्टैंड, जो कि अपने घर के बाहर एक छोटी सी टिन शेड बढ़ा करके एक शॉप खोल लेते हैं, इन डिज़ायर दैट सिटी पीपल विल बाय थिंग्स, और ये एक इच्छा के साथ के सिटी के लोग जब यहाँ से गुजरेंगे तो उनकी चीज़ें खरीदेंगे, वाइल पासिंग थ्रू दीज रोड्स, जब इन रोड्स से गुजरेंगे। दिस डिज़ायर इज़ यूजलेस, लेकिन उनकी ये इच्छा बेकार है, एज दे स्टॉप नेवर टू बाय एनीथिंग फ्रॉम देयर शॉप्स, जैसा कि वो कभी भी वहाँ रुकते तो हैं लेकिन उनसे कुछ खरीदने के लिए नहीं। दे ओनली एनक्वायर द फार्मर्स प्राइजेज, वो केवल किसानों की चीज़ों के दाम पूछते हैं। दे ओनली प्लो द ग्रास, और जो उनके घर के आगे, रोड के आगे सुंदर उन्होंने घास लगाई होती है उसको रोंद डालते हैं। इन यूजिंग द ओपन प्लेस टू बैक एंड टर्न अराउंड, वो अपनी गाड़ियों से उस ओपन प्लेस का इस्तेमाल करते हैं अपनी गाड़ियों को पीछे और मोड़ने के लिए। सम आस्क द वे टू वेयर इट लीड्स, और कुछ लोग इसलिए वहाँ पर रुकते हैं, वो उनसे रास्ता पूछते हैं कि ये रास्ता आगे कहाँ जाएगा। सम ऑफ देम इंक्वायर वेदर दे फिल गैस इवन दे नो दे डोंट, और कुछ लोग उनसे ये पूछताछ के लिए रुकते हैं क्या वो गैस भरते हैं, पहियों में क्या गैस भरने का काम करते हैं, जबकि वो जानते हुए ऐसा नहीं करते, उनकी शॉप इसके लिए नहीं है। द पोइट हिमसेल्फ स्टेट्स, पोइट भी खुद अपने आप से कहते हैं दैट दीज सिटी पीपल आर सेल्फिश, कि जो सिटी के लोग हैं ये बहुत ही सेल्फिश हैं। सेल्फिश मीन्स केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच लाइन्स टेल्स अस अबाउट द insufferable pain that the poet feels at the thought of the plight of the rural people,
कौन सी लाइन्स हैं जो हमको ये बताती हैं ऐसा दर्द जो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है, जो पोइट महसूस करता है एट द थॉट, ये सोच पर ही केवल, कि इनकी जो रूरल लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, इनकी पुअर स्थिति को, मिजरेबल कंडीशन को देख के। आंसर, दीज लाइन्स शो द इनसफरेबल पेन दैट द पोइट अंडरगोज। ये जो लाइन्स हैं अभी आगे हम दे रहे हैं, ये प्रदर्शित करती हैं इनसफरेबल पेन को जो पोइट, जिसमें पोइट खुद को महसूस जिसमें पोइट खुद को समाया महसूस करता है। आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। द पोइट फील्स, पोइट ये फील करता है इनसफरेबल पेन है ये जो, एंड गेट्स डिसहार्टेंड, और वो इस दुख को देख करके बहुत निराश हो जाता है। सीइंग द मिजरेबल कंडीशन, जब वो इनकी बहुत ही दयनीय स्थिति देखता है इन पुअर रूरल पीपल की, ग्रामीण लोगों की, ही नोज, वह जानता है दैट देयर डिज़ायर टू अर्न मनी फ्रॉम सिटी फॉक इज़ यूजलेस एंड मीनिंगलेस। वो कभी जानता है कि इन ग्रामीण लोगों की जो इच्छा है कि सिटी के लोग जो उनसे, कि ये लोग उनसे पैसा कमा लेंगे, गांव के लोग इनकी चीज़ों को बेच के, ये उसके लिए बेकार है उनके लिए, और इसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थहीन है। इट नेवर कैन बी फुलफिल्ड, ये कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। व्हेन द पोइट कम्स आउट ऑफ द थॉट ऑफ रिलीजिंग दैम आउट ऑफ वन स्ट्रोक, जब पोइट के मन में फिर ये भावना आती है कि इन सबको कैसे इस पेन से एक ही झटके से इनसे निकाला जाए। ही वंडर्स हाउ ही वुड फील इफ समवन केम, कहता वो हैरान होता है कि उसे कैसा अच्छा लगता यदि कोई व्यक्ति आता एंड ऑफर टू पुट आउट ऑफ दिस पेन, और उसको इस पेन से बाहर निकालता। दैट्स